गर्दन का दर्द, हाय हमेशा परेशान रहते हो आप लोग ना। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे सिंपल सिंपल आसन बताऊंगा। सबसे पहले तो एक दोनों पैरों को थ्रो करो। ये जो ऑफिस में जॉब करते हैं ना, ये वीडियो उन सभी के लिए है। पैरों को थ्रो करो, तीन तीन पाँच पाँच बार दोनों को थ्रो करो। ऐसे ही जब आप हाथों को थ्रो करो, बैठे बैठे कभी भी कर सकते हो। एनी टाइम यू हैव टू थ्रो इट। इससे आपके जो वात रोग होता है, जिसको बोलते हैं कोहनियों में दर्द आना, जॉइंट्स में दर्द आना, संधि वात रोग उसको बोला जाता है, यू हैव टू पुश इट। इससे करने से ना रक्त का प्रवाह अच्छा रहता है दोनों तरफ में, सबसे बढ़िया रहता है। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है, आप आराम से बैठ जाओ रिलैक्स होकर, पद्मासन में, सुखासन में, जिसमें आप बैठ सकते हो, कंफर्ट पोजीशन में रखो। अब यहाँ पर जब आपकी कमर सीधी रहेगी तो बॉडी को ट्विस्ट करना होता है। सांस छोड़कर आप लेफ्ट जाओ, सांस छोड़कर आप राइट जाओ, दोनों तरफ आप ट्विस्टिंग करो, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट। ट्विस्टिंग करने की आदत हमेशा डाल लो। इससे क्या रहेगा, जो रीढ़ की हड्डी है जिसमें दर्द रहता है, चाहे लोअर बैक पेन हो, अपर बैक पेन हो, इन सारे पेन्स के अंदर में ये आपके काम आएगा। ट्विस्टिंग करनी है। फिर थोड़ा सा कंधों को आगे की तरफ खींचने की आदत डाल दो, इसी में आपका काम हो जाएगा। ये रोज़ाना आप अभ्यास करो। और इसके बाद थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स रखने की आदत डालो। जैसे कि आप ज़्यादा देर कमर को बैंड रखते हैं तो उसको थोड़ा सा सीधा कर लो। छोटे छोटे मतलब आपको उपयोग अपनाने पड़ेंगे ये चीज़ के लिए। अब आपको एक छोटा सा काम और करना है मेरे साथ। अपने जो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है उसे ज़मीन पर रख दो, जो भी आपको अच्छा लगता है। फिर दूसरे हाथ को ऊपर से लेके जाओ। ये स्ट्रेचिंग है, ये एक ऐसी स्ट्रेचिंग है जो आपके सारे जॉइंट्स के लिए अच्छा रहेगा, पूरी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आप कुछ सेकंड होल्ड भी कर सकते हो। आपने जैसे लेफ्ट साइड रखा, सेम इसी प्रकार आप राइट साइड रख लो। दोनों तरफ 10-10, 5-5 बार आप करने की आदत डाल लो मेरे भाई। बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके बेनिफिट क्या होंगे कि आपको जो अकारण चीज़ें दर्द आ रहे थे बॉडी में, विदाउट एनी रीज़न आ जाते थे, गैस के कारण आ रहे थे, या मसल्स वीक होने के कारण आ रहे थे, या B12 के कम होने के कारण आ रहे थे, सब में ये काम करने वाली चीज़। तो आप इसका अभ्यास रोज़ाना करोगे। अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करो, हाथों को ऊपर खींच लो, थोड़ी देर रुको, होल्ड रखो, होल्ड रखो, होल्ड रखो। स्ट्रेचिंग है। अब अपनी पूरी बॉडी को राइट साइड लेके जाइए। बैठे बैठे करना है, कोई मेहनत का काम नहीं है ये। अब मेरे को इतना भी पता है आप लोग मेहनत करना चाहते नहीं, सिर्फ देख रहे हो, तो कोई बात नहीं। हाँ, कुछ तो करे, 100 में से एक आदमी तो करेगा। ये ट्विस्ट किया, फिर छाती सामने की तरफ लेकर आए, फिर दूसरी तरफ। जिसके पास ज़्यादा पैसा है डॉक्टर को देने के लिए, दवाई के लिए, वो देखना भी मत, आप मौज में रहो। लेकिन जो अपने शरीर को हेल्थी रखना चाहते हैं, ट्विस्टिंग जरूर करना। अब देखो, मैंने जब हाथ ऊपर किया तो मेरा मेरुदंड, मेरी शोल्डर, मेरुदंड किसको बोलते हैं, कितने लोगों को पता है मेरुदंड को क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना लिख के, क्या बोलते हैं। तो आपको बॉडी को ट्विस्ट करना है इस तरीके से, लेफ्ट एंड इस तरीके से राइट, देन थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। तो मैंने क्या कर दिया, आपकी साइड सारी स्ट्रेच कर दी। अब यहीं पर एक काम आपको और करना है, अपनी श्वास को छोड़िए, कमर को पीछे लेके जाओ इस तरीके से। श्वास भर के कमर को थोड़ा सा आगे, फिर इस ऊपर, फिर से इस पीछे। ये जो स्ट्रेचिंग आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे शरीर के दर्दों को ख़त्म कर देगी। मतलब शरीर के सभी दर्दों को अगर ख़त्म करना चाहते हो तो मेरी ये सारी स्ट्रेचिंग आपके काम की है। श्वास को छोड़ा, श्वास भरा, श्वास छोड़ा, श्वास भरा, श्वास छोड़ा। अब देखो, आपने क्वेश्चन भी नहीं पूछा सीधा, सर ये बॉडी में दर्द क्यों आते हैं, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं कि शरीर भारी भारी पर रहता है? बिकॉज अगर हम ज़्यादा ठंडे जोन में रह रहे हैं, जैसे कि आप ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा चिल्ड रूम बना रखा है, तो भैया आपको प्रॉब्लम आएगी। मसल्स स्टिफ हो जाती हैं। मसल्स के अंदर में B12, पानी की कमी इत्यादियों में की कमी के कारण शरीर में स्टिफनेस आती है। और ये जो मैं वर्कआउट बता रहा हूँ, ये आपकी रीढ़ की हड्डी हो, सर्वाइकल हो, सब में काम आने वाला है। इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, एक्सहेल किया। ये जो वर्कआउट है ये उन सभी लोगों को है जिनको स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे से कि सांस छोड़ना होता है और यहाँ पे सांस भरना होता है। ठीक है, तो आपने ये काम कर लिया। अब इसके आगे क्या काम करना है, छोटा सा काम करना है। दोनों हाथों को अपने पीछे रखो इस तरीके से, पैरों को ज्वाइंट किया, दोनों हाथों को पीछे रखा, गर्दन को पीछे रखो। ये भी स्ट्रेचिंग का एक पार्ट है। इसमें करना क्या काम है, अपनी पहले एडियाँ उठाओगे, जिनको गोडों का दर्द, एडी का दर्द, ये काफ मसल, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे होल्ड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स।
अब यहाँ के पैर की फिंगर्स 1 2 3 4 5, मतलब आप योगा नहीं कर सकते ना, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लो, इसी में आपका भला हो जाएगा। 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे क्या काम करना है, अपने घुटनों को कोशिश करो आगे की तरफ ले जाओ, चेहरा पीछे की तरफ रख लो, अगर सर्वाइकल है तो गर्दन पीछे ले जाओ, फिर वापस उठाओ। एडी, आप ध्यान से समझना, मेरी एडी जमीन पर है और मैंने अपने घुटने आगे की तरफ लेके गया। कहाँ स्ट्रेच आएगा बताओ, अगर कोई कर रहा होगा तो कंधों में आता है भाई। और यही चीज को अगर आप थाइस पे स्ट्रेच लेना चाहते हो तो आप यही क्रिया इस तरीके से करके बैठ के वज्रासन में पूरी बॉडी को पीछे ले जाओगे इस तरीके से, तो यही प्रेशर थाइस पे आ जाता है। तो एक ये काम कर लिया। अब और क्या काम हो सकता है सर, वो भी बताओ। एक काम और हो सकता है, अपने दोनों पैरों को ऐसे खोल दो, मैक्सिमम खोल दिया, ध्यान से देखना। पैर खोलने के बाद आगे की तरफ आ जाओ, ऐसे आगे की तरफ, चेहरा एक तरफ कर लो, जिस तरफ चेहरा करोगे उस तरफ हाथ कर लो। अब अपने हाथ को ऊपर उठाओ, सांस भर के, भर के, आह, ऊपर वाले हाथ का उल्टा देखो। अब यहाँ सांस छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये हाथ आगे किया, अब सेम दूसरी तरफ हाथ को किया 1, तो भाई पूरी रीढ़ की हड्डी, पूरी कमर स्ट्रेच हो जाएगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ नीचे, फिर आगे, कमर अब सीधी हो गई, तो इससे क्या हुआ, हमारी पूरी स्पाइन स्ट्रेच हो गई। बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा इससे। तो भाई ये तो मैं कहूँगा स्त्री हो या पुरुष सभी को करना चाहिए। अभी एक आसन और है स्ट्रेचिंग का लास्ट, इसमें आप माउंटेन पोज में आओ। अब यहाँ पे सबसे ज़रूरी काम है कि आपके हाथों में गैप इतना हो जितना दोनों कंधों में है, सेम पैरों में उतना गैप हो जितना पैरों के दोनों हिप्स में है। अब यहाँ पे आप होल्ड करो, अब जो घुटने मुड़ रहे थे ना इनको थोड़ा थोड़ा सीधा करो। अब यहाँ होल्ड करते हैं हम 10 सेकेंड। आप बताना मैंने कौन सा छोड़ा, आप बताना, आपका टेस्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अब यहाँ पे क्या काम करना, मेरा राइट हैंड से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ लो, राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ो, ऐसे सेम लेफ्ट से राइट पैर के अंगूठे को पकड़ लो। अब यहीं पर ही आप लोगों को एड़ियां उठानी है, फिर जमीन पर लगानी है, एड़ियां उठानी है, फिर जमीन पर लगानी है, एड़ियां उठानी है, फिर जमीन पर लगानी है। एड़ियां उठाने का क्रम आपको करते जाना है। और इसके बाद सिंपल सा वर्कआउट, अपने हिप्स को पीछे लेके जाओ, श्वास भर के अपने हिप्स को आगे लेकर आओ, ये। फिर ऐसे आप चाइल्ड पोज में पीछे जाओ, फिर आप इस तरीके से आगे आओ, ऐसे फिर पीछे जाओ, फिर आप ऐसे आगे आओ। बस मात्र इतना ही स्ट्रेचिंग अगर आप रोजाना अभ्यास करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने लगेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, बिना करे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है मित्रों, और बताइए मेरे लायक कोई सेवा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे योगाभ्यास करते रहिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, जितने भी मैंने आसन बताए हैं, चाहे आपको पीसीओडी हो, चाहे आपको बैक पेन हो, चाहे आपका पेट खराब रहता है, शरीर में भारीपन रहता है, शरीर में दर्द रहता है, ये सारे के सारे काम आने वाले हैं। कोई एक ऐसा आसन नहीं जिसका साइड इफेक्ट हो। इतने इजी आसन थे, सिंपल एंड इफेक्टिव आसना आई टीच यू। तो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्ते। और कमेंट बॉक्स में एक तो दिल देते जाना, ऐसे दिल। हाँ देखो मैंने आपको दे दिया, वाह। और विक्ट्री, यस, जैसे हम चुनाव जीत रहे हैं। और एक लाइक, यस। प्रणाम, जय श्री राम। राम राम करते जरूर जाना। हाँ प्रणाम। लाइन कितने कभी कभी आता हूँ लाइव, हाँ रेगुलर नहीं हूँ।